डग फार्मिंग इन राइस फील्ड। सुंदर और मनोज बड़े ही परेशान थे। वो दोनों अपने अपने खेत में काम करने के बजाय एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, तो दूसरी तरफ मंगल अपने चावल के खेत में बड़ी ही खुशी से काम कर रहा था। तब मनोज सुंदर से कहता है, अरे ये मंगल को देखो, जब देखो तब इसके चेहरे पर खुशी ही खुशी रहती है। आखिर ये खुश कैसे रहता है? हाँ रे, और हमें देखो, खेतों में दिन भर मेहनत करके घर जाकर बीवी की किटकिट सुनो, ये हो गया वो हो गया, ये चाहिए वो चाहिए, और इसको देखो। दोनों भी अपनी अपनी परेशानियां एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। दोपहर हो जाती है। मंगल दोपहर का खाना खाने पेड़ के पास आता है और उन दोनों को देखकर कहता है, मैं कब से देख रहा हूँ कि आप दोनों काम छोड़कर यहाँ बैठे हो। क्यों भाई, खेत की जुताई नहीं करनी क्या? अभी से काम करो, नहीं तो आगे पछताओगे। अरे मंगल, तुम्हें क्या कभी परेशानी नहीं रहती है क्या? जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम खुशी दिखाई देते हो। वैसे भी तू तो नसीब वाला ही है। भाभी जो बहुत अच्छी है, कोई किटकिट नहीं करती। अरे वो भी क्या करेगी, तुम लोग हो ही वैसे, काम तो कुछ करते नहीं हो, बस इधर उधर की बातों में लगे रहते हो। मंगल उन दोनों से ऐसा कहकर खाना खाने बैठ जाता है। तब सुंदर कहता है, अरे मंगल, वो क्या है कि हमारी बीवी ने खाना नहीं दिया रे, हमें जोरों से भूख लगी है। बिल्कुल भी नहीं, भूखे रहोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत करनी चाहिए। मंगल उन्हें रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं देता। इस वजह से उन दोनों को मंगल का बहुत ही गुस्सा आता है। मंगल जाने के बाद में सुंदर कहता है, अरे ये मंगल अपने आप को क्या समझता है, जब देखो तब हमारा अपमान ही करता रहता है। इसे अपनी मेहनत पर बहुत नाज है ना, इसे तो मजा चखाना ही होगा। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। मंगल की मेहनत रंग लाती है। उसकी चावल की फसल सब किसानों से अच्छी और ज्यादा रहती है। उधर सुंदर और मनोज मंगल की चावल की फसल देखकर जलने लगते हैं। तब सुंदर कहता है, अरे मनोज, अब फिर से अपनी अपनी बीवी की बातें सुननी पड़ेगी, मंगल के गुणगान सुनने पड़ेंगे। अरे ये मंगल ना हमारे राशि में लगा हुआ मंगल है, जो कि जाता ही नहीं। इसे तो इसके गांव वापस भगाना ही होगा। सुन सुंदर, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है इसे भगाने का। ऐसा कहकर मनोज सुंदर के कान में फुसफुसाने लगता है। उसी रात को सुंदर और मनोज कुछ सुअर पकड़ लाते हैं और मंगल के खेत में छोड़ देते हैं। सुअर चावल की फसल में घुस जाते हैं और ये दोनों एक पेड़ के पीछे छुपकर सब देखते रहते हैं। उन्हें पता नहीं रहता कि मंगल उस वक्त फसल की रखवाली कर रहा था। वो सब देख लेता है और वो सारे सुअर को अपने चावल के खेत से हकाल देता है। ये सब देखकर सुंदर कहता है, अरे ये मंगल तो खेत में ही था, हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। मंगल पेड़ के पीछे उन दोनों को देख लेता है, पर उन्हें कुछ भी न कहकर अपने काम में लग जाता है। दूसरे दिन मंगल चावल की फसल को काटकर चावल बेच देता है। वो दोनों अपनी अपनी फसल के बारे में सोचने के बजाय मंगल के ही पीछे पड़े रहते हैं। तब मंगल उनके पास आकर कहता है, अरे ये क्या, तुम दोनों ने अभी तक फसल नहीं काटी? अरे फसल काटकर जल्दी से दूसरी फसल के लिए अपनी जमीन को तैयार करो। मैं तो कल ही अपने खेत में हल्दी लगाने वाला हूँ। मंगल ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बात सुनकर तो वो दोनों और भी जलने लगते हैं। उन दोनों को मंगल पर बहुत गुस्सा आता है। तब सुंदर कहता है, मैं भी देखता हूँ कि तू कल हल्दी कैसे लगाता है अपने खेत में। रात के समय में वो दोनों कुएं पर लगे हुए पंप से मंगल की जमीन में पानी भर देते हैं। मंगल का चावल का खेत अब तालाब में बदल गया। दूसरे दिन सवेरे सवेरे मंगल जब खेत में आता है, तभी वहाँ सुंदर और मनोज भी आते हैं। तब सुंदर हंसते हंसते मंगल से कहता है, क्या हुआ मंगल, अब कैसे करोगे हल्दी की खेती? खेत में तो पानी भर गया है। अरे तुम मुझे कितना भी सताओ, मुझे सब पता है। और हाँ, अब मैंने हल्दी के खेत का प्लान भी बदल दिया। अब तो मैं बतख को पालूंगा। बतख के अच्छे रेट है बाजार में। तुम लोगों ने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। एक बात कहूँ सुंदर और मनोज, यूं मुझे सताने के लिए नए नए कारनामे करने से अच्छा है कि खुद खेत में मेहनत करो, तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। मंगल उन दोनों की उनकी गलती दिखाता है।
मंगल उस परिस्थिति में भी मेहनत करके बतख पालने का काम करता है और उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमाता है। नीति: किसी भी परिस्थिति में अगर हमने कठिन परिश्रम किया तो उसका हमें अच्छा ही फल मिलता है। अंडर वाटर मनी हाउस। सीतापुर नाम के गांव में एक दिन एक साधु बाबा आते हैं। वो उस गांव के तालाब के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। तभी एक दिन गांव का एक आदमी वहां आता है और उस साधु बाबा से कहता है, साधु बाबा, आप बड़े तपस्वी लग रहे हो। आपको पता है कि मेरी गाय कहाँ गई है? तब साधु बाबा कुछ देर आंखें बंद करके रहते हैं और थोड़ी देर में कहते हैं, बेटा, तुम्हारी गाय तो जंगल की ओर उत्तर दिशा में गई है। ये सुनकर वो आदमी साधु बाबा को प्रणाम करते हुए बताई हुई दिशा की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर उसे उसकी गाय भी मिल जाती है। गाय को पाकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि ये साधु बाबा कोई महान इंसान है, इसलिए वो बाबा के पास आकर उसकी पूजा करने लगता है और वहाँ कुछ रुपए रख देता है और उसके गुणगान गाते हुए गाँव चला जाता है। ये सब देखकर साधु बाबा सोचने लगता है, अरे अच्छा हुआ कि मैंने उस गाय को जंगल में जाते हुए देखा था। ये आदमी तो मेरे झांसे में आ गया। यही तो मैं चाहता था। अब मेरी दुकान यहाँ शुरू हो जाएगी। गांव में साधु बाबा के बारे में बात फैल जाती है। लोग धीरे धीरे आकर उनसे अपने दुख बताने लगते हैं। बाबा उनका निवारण करके उनके लिए पूजा करने के नाम पर पैसे ऐंठने लगता है। गांव के लोग भी बाबा को दान में फल और पैसे देने लगते हैं। इसी तरह एक बार उसी गांव की कमला नाम की औरत साधु बाबा के पास आकर कहती है, बाबा, आपके बारे में बहुत सुना है। अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हो बाबा। मेरे बेटे को नौकरी पर लगवा दो। कई दिनों से नौकरी के लिए वो मारा मारा फिर रहा है। बेटी, तुम्हारे बेटे को नौकरी अवश्य मिलेगी। बस इसके लिए एक बड़ी पूजा करनी होगी, जिसके लिए 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। बाबा, पर इतने सारे पैसे, ये कैसी पूजा है बाबा? क्या थोड़े पैसे कम नहीं हो सकते? अरे ये क्या सब्जी मंडी है जो भाव कर रही हो? जितनी बड़ी पूजा उतना ही उसका असर जल्दी होगा। आगे तुम्हारी मर्जी। बाबा, पैसों का इंतजाम मैं जल्द से जल्द कर ही दूंगी। बस आप पूजा की तैयारी कर दीजिए। कमला ऐसा कहकर घर चली जाती है। उधर बाबा सोचता है, अब मेरे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं, पर मैं इन रुपयों को मेरे पास ऐसे नहीं रख सकता। इससे मुझे ही नुकसान हो सकता है। दरअसल वो कोई बाबा नहीं था, बल्कि एक डाकू था जो कि पुलिस से बचने के लिए भेष बदल के गांव आया था। बाबा को पैसे छुपाने के लिए एक आइडिया मिलता है। वो शहर जाकर वहां से एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आता है और रात के समय उस ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क पहनकर तालाब के अंदर जाता है। वहां पर वो एक मनी हाउस बनाता है और वहीं पर अपना सारा पैसा हिफाजत के साथ रखता है। दूसरे दिन कमला घर से 50,000 रुपए चुरा कर बाबा को पूजा करने के लिए कहती है। तब बाबा कहते हैं, बेटी, अब समझ लो कि तुम्हारे बेटे की नौकरी पक्की। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। मैं सारी पूजा का प्रबंध यही करता हूँ। कमला बाबा को प्रणाम करती है और वहां से चली जाती है। तब बाबा सोचता है, इन जैसे लोग अगर मुझे रोज मिल जाए तो मुझे डाका डालने की क्या जरूरत है। इनसे ही मैं काफी सारा रुपया कमा सकता हूँ। इस तरह से बाबा लोगों को उल्लू बनाता है। बाबा के चक्कर में लोग कभी उन्हें सोना देते थे तो कभी कोई पैसे, और बाबा उन सारे पैसों को अपने अंडर वाटर मनी हाउस में रखता था। कमला को पैसे देकर 1 महीना हो चुका था, पर अभी तक उसके बेटे को नौकरी नहीं मिली थी। तब वो बहुत ही चिंतित हो जाती है और अपने पति मोहन को सारी बात बताती है। तब मोहन कहता है, अरे बेवकूफ औरत, वो पैसे मैं अपने कल के भविष्य के लिए रखे थे, तुमने बाबा को दे दिए, वो भी मुझे बिना बताए। अगर पूजा करने से नौकरी लगती थी तो अब तक लग जाती थी ना। अब चलो मेरे साथ उस बाबा के पास। इस तरह मोहन कमला को बहुत डांटता है और उसे लेकर बाबा के पास जाकर उससे पैसे वापस मांगता है। तब बाबा उल्टी बातें करके कहते हैं, अरे बेटा, मुझे तुम्हारे किसी पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने तुम्हारे पैसे नहीं लिए। दरअसल मैं तो किसी से भी कुछ पैसे नहीं लेता। दान में आए हुए पैसे तो मैं अनाथ आश्रम को दान करता हूँ। चाहो तो मेरी कुटिया तुम छानबीन करके देख सकते हो। इस तरह से बाबा अपनी बातों से पलट जाते हैं
कमला को अपनी बातों पर पछतावा होने लगता है। मोहन कुटिया को अच्छे से छानबीन करता है। तब उसकी नजर ऑक्सीजन सिलेंडर पर जाती है, जिसे देखकर उसे बाबा पर शक हो जाता है। लेकिन उस गांव के लोग अंधभक्त थे। वो मोहन को ही बाबा पर आरोप करने के लिए भला बुरा कहते हैं। मोहन फिर बाबा पर नजर रखने लगता है। इसी तरह एक रात बाबा अपना भेष बदलकर ऑक्सीजन मास्क पहनकर तालाब के अंदर जाने लगता है। तब उनके पीछे उन्हें देखकर मोहन भी जाता है और वो सब देख लेता है और वो बाबा से कहता है, अच्छा तो ये है तुम्हारी बाबागिरी। मोहन को देखकर बाबा वहाँ से भागने लगता है। तब वहाँ पुलिस भी आ जाती है और बाबा को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उस बाबा से कहती है, अच्छा तो गब्बर तुम ही हो। डाका डालते डालते अब ये काम भी शुरू कर दिया तुमने। चलो अब जेल में जाकर बैठकर आराम से पूजा पाठ करते बैठो। इस तरह अंडर वाटर मनी हाउस से पैसे निकालकर गांव में बांटा जाता है। लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो किसी भी बाबा के झांसे में ना आकर मेहनत से काम करने लगते हैं और किसी भी बाबा के झांसे में ना आने का वादा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने मन में श्रद्धा हो बहुत जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास किसी भी बात पर नहीं करना चाहिए। इससे हमारा ही नुकसान हो सकता है।